भाई लोग अब लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि सेबी की एक यहाँ पे रूल्स के कारण आरबीआई को, गवर्नमेंट को, सबको, पूरे इंटरनेट को, सबको पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक सट्टा है, जुआ है और यहाँ से पैसा कमाना बहुत आसान है और यहाँ पे पैसा देना भी बहुत यहाँ पे आसान है। यानी कि आप अगर मंथली बेस पे कुछ भी अपनी सैलरी होगी तो वो 2 से 3 दिन में वो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो खाली कर सकती है, क्योंकि अगर वो साइडवेज हुई, वैसे तो ये प्रॉफिट बना के देती है, लेकिन अगर वो साइडवेज हुई तो एक हफ्ते में 5 एक्सपायरी होती है। पाँचों के पाँचों साइडवेज हुई ना, तो मैं बोलता हूँ, मैंने खुद अनुभव एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो 5 एक्सपायरी में से अगर 2 एक्सपायरी में भी अगर आप ट्रैप में आ गए ना, तो आपके पास जितना भी फंड होगा उस दिन वो फंड साफ हो जाएगा। और इसी वजह से शायद सेबी करेगी या नहीं करेगी ये तो नहीं पता है, लेकिन मैं सेबी के साथ नहीं हूँ भाई। सेबी भले कितना भी काम करे, लेकिन ये नियम अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। और ये भी कह रही है सेबी, या फिर गवर्नमेंट भी अब तो कहने लगी है कि इसके कारण ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक संकट आ सकता है। पहले आर्थिक संकट नहीं आता था, अब जब ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनने लगा ना, आपको नहीं पता है या फिर पता होगा कि यहाँ पे सेंसेक्स में 100 से 150 गुना यहाँ पे 10 से 15 मिनट में बन जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा शाम के टाइम, अगर समझ लो बिगनर है, उसे कुछ पता नहीं है और किसी ने के कहने पर अगर 5,000 लगा भी दिया ना, तो इतनी स्पीड के साथ पैसा जो है 5,000 रुपये का 50,000 से लेके 2.5-3-4 लाख रुपया तो सेकंड में खाली देखते देखते यहाँ पे हो जाएगा। इतनी स्पीड होती है यहाँ पर, आप जैसे निकालने जाओगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा वो, इतनी स्पीड होती है। सेकंड में 10 रुपया होता है, सेकंड में 50 से 100 रुपया पहुँच जाता है, इतनी वॉलेटिलिटी होती है भाई। और वापस 100 रुपये से जीरो भी हो जाता है। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ जैसे आप खाली सांस अंदर लोगे और बाहर लोगे, उससे पहले तो प्राइस इतनी चेंज हो जाएगी कि भाई आप या तो कंगाल हो जाओगे या तो मालामाल हो जाओगे। अब इतनी स्पीड और हवा की गति से भी तेज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, और ये कितनी डेंजरस है ये, इसीलिए शायद सेबी की वजह से ये नियम आया होगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कोई नियम थोड़ी हो गया, आपके पास सिर्फ एक ही तो मौका है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद तो कर दोगे तो फिर और कोई मौका नहीं है। और अगर आप बंद नहीं करोगे तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देंगे? नहीं, हमने हमारा जुगाड़ पहले से ही बैठा रखा हुआ है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, और तो और आपने सिर्फ इतना कहा है कि हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना वो बंद करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में डेरिवेटिव भी एक अलग प्लेटफॉर्म है, और इंडेक्स में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये भी अलग प्लेटफॉर्म है। और डेरिवेटिव में अभी कुछ इतना बात खुल के नहीं किया हुआ है। बस वो लोग बोलते हैं कि भाई हर दिन जो एक्सपायरी होती है ना उसको हम ख़त्म कर देंगे। कर दो, हमारे बाप का क्या जाता है। हमको तो जो रोज़ का टेंशन सुबह 9:15 का मंडे टू फ्राइडे रहता है वो तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर नुकसान होगा तो किसको? एक्सचेंजेस को, क्योंकि उनकी ही एक्सपायरी है। एनएससी की तरफ से फिन निफ्टी, मिड निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 4 एक्सपायरी है, तो उनकी कितनी यहाँ पे जलेगी। नीचे से ऊपर तक बेचारे के पास जो टर्नओवर अभी देखा होगा आपने, इतना पैसा कमा रही है, इतना कमा रही है। जो 5 साल में कमा रही थी वो अभी 2-2, 3-3 महीने में कमा रही है। इतना एनएससी अभी कमा रही है। और इसीलिए इसी को देखते हुए बीएसई भी कूद गई है, जंप मारा हुआ है कि हम भी लेके आएंगे, हम इससे भी ज़्यादा देके जाएंगे। अगर ये 10-20% चढ़ा रहे हैं इंडेक्स में ऑप्शन को, तो हम 100 गुना, 200, 500 गुना भी करके जाएंगे आगे जाके। तो वो सब मैंने देखा हुआ है। अरे क्या भागता है सेंसेक्स में, अगर आप ट्रेड करोगे ना, अरे स्पीड इतनी तेज कि अनलिमिटेड प्रॉफिट 100-200 गुना तो वो करके दे देती है 15 मिनट के अंदर। अभी 1-2 वीक की पहले की बात है, क्या बात है, ऊपर की साइड भागी थी, सबको शॉर्ट सेलर को एकदम सुला के रख दिया था भाई। शॉर्ट सेलर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानता तो मैं बताता हूँ कि जो लोग 500 रुपये के ऊपर अगर सेलिंग करते हैं और उसके बाद वो जीरो आता है तो उसे वहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलता है। लेकिन शॉर्ट सेलर बहुत चालाक होते हैं, वैसे ट्रैप में आते नहीं है जैसे ये ऑप्शन बायर्स आते हैं।
वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आमदनी इन्हीं से चलने वाली है और हमारी भी चलने वाली है, या फिर हमारी तो देने वाली है, क्योंकि 90% लॉस में हम सब आ जाते हैं। कोई कोई ट्रेडर कमा भी लेता है, कल जाकर अगर आज लॉस किया तो कल प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप सीखे होंगे तो तो उनकी तो आमदनी एकदम से ख़त्म हो जाए अगर बंद करेगी तो। लेकिन वो बंद भी नहीं करना चाहती, आधे मन से किया हुआ कर्म करती है वो। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, ट्रेडर की साइड भी नहीं है और अपनी साइड भी नहीं है। इसीलिए कोई ना कोई, मुझे पता है, कुछ ऐसा नियम ही निकालेगी ना कि ट्रेडर को नुकसान होने वाला ही है, यानी कि कुछ स्थिति बढ़ा देगी या चार्जेस बढ़ा देगी। बंद नहीं करेगी, लेकिन बंद नहीं करेगी ना। एक ही तो प्लेटफॉर्म है, सब कुछ तो बंद कर दिया, अब क्या वो कटोरा लेके कहीं जाएंगे क्या? अब एक ही तो प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके अलावा उनके पास कोई चार्ज ही देने के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई रोज आएगा नहीं, इंट्राडे कोई ज़्यादा करता नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल वॉल्यूम है तो वहाँ से कोई छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, और कुछ नया लेके आए तो शायद बन सकता है, बाकी तो समझ लो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसी हालत हो गई है अभी सबकी, ट्रेडर हो या फिर वो हो। और ये ऐसा कोई एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, इससे भी ज़्यादा बनता है इन्वेस्टमेंट में। अगर मैंने RVNL के, मेरे पास जब मैं नया आया था मार्केट में 2018 से 2020 में, सिर्फ सीखा हुआ था इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब इन्वेस्टमेंट मैंने सीखा नहीं था। अगर इन्वेस्टमेंट में मैंने RVNL के 15 रुपीज़ के भाव चल रहा था, अगर मैंने चलो 2020 में डायरेक्ट आके कोई मुझे अच्छा सलाहकार मिला होता यूट्यूब के ऊपर, कहीं भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो शायद आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। और तो और मुझे कोई अच्छा यहाँ पे सिखाया होता, जैसे मैं आपको अच्छी तरीके से ही यहाँ पे नॉलेज दूंगा, कोई अच्छा बंदा मिला होता ना मुझे यूट्यूब के ऊपर और मैंने उसको फॉलो किया होता ना, तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई होती। 2020 में मैंने RVNL के शेयर के इन्वेस्टमेंट, मेरे को तब टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा फंडामेंटल के साथ साथ सीखना आ गया था। RVNL, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सब शेयर, IRFC मैंने 1300 के भाव के ऊपर लिया था, उसके बाद वो यहाँ पे 7000 के आसपास पहुँच गया था भाई। तो ये मेरी एनालिसिस थी, लेकिन मैं होल्ड नहीं किया, मुझे लगा कि भाई अब कब बढ़ेगा, और इसी चक्कर में इन्वेस्टमेंट तो सीख गया लेकिन पैसा चला गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। और आज मैं पछता रहा हूँ जब RVNL 641 रुपये चल रहा है, IRFC 25 रुपये चल रहा था, आज वो 200 रुपये के आसपास चल रहा है। रेल टेल सब क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी बिजनेस को ना देखना है ना, तो सबसे पहले वो देखो कि उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं। अगर वो मोनोपोली बिजनेस है, और रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोनोपोली बिजनेस है, आप अगर चाहे या कोई कंपनी खोल के चाहे ना, तो रेलवे का प्लेटफॉर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। कल जाके ऐसा नहीं है कि इसने अगर आज ये FMCG में कोई भी भजिए की दुकान लगाए तो बाजू में कोई दूसरा भी भजिए वाला खोल सकता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता। रेलवे इज़ द मोनोपोली बिजनेस, ओनली गवर्नमेंट ही इसे चला सकती है, इसीलिए ये एकदम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो शायद ये तो पैसा बना के देने वाला ही था, और ये जब हमें समझ आया तब तक तो ये भाग गया। यही होता है ना भाई, नए लोगों में और पुराने लोगों में यही फ़र्क होता है। नए लोगों के पास पैसा बहुत होता है और पुराने लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है। इन दोनों का कंपैरिजन में कोई मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण दोनों अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। जब लॉस हो जाता है तो कितने को नॉलेज आती है, और या कितने सुसाइड कर लेते हैं, या फिर भाग जाते हैं, या छोड़ देते हैं, या ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। और कुछ हमारे जैसे होते हैं, बस चिपक के रह जाते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। जब सीखा हुआ है तो एक ना एक दिन जीतेंगे भी, भले कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।